हेलो फ्रेंड्स, मैं एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बालक ध्रुव। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक राज थे, उत्तानपाद। उनकी दो रानियाँ थी, सुनीता और सुरीचा। बड़ी रानी सुनीता थी। सुनीता का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, किंतु छोटी रानी का स्वभाव बहुत ही गंदा और बहुत ही कामचोर लड़की थी। वह बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा उनकी हर बात मानते थे। सुनीता का एक पुत्र था, ध्रुव। सुरीचा का भी एक पुत्र, उसका नाम उत्तम था। सुरीचा अपने पुत्र को राज बनाना चाहती थी, इसलिए उसने षड्यंत्र रचकर सुनीता और ध्रुव को महल से बाहर निकाल दिया। सुनीता अपने पुत्र ध्रुव के साथ राज्य के बाहर रहने लगी। वे साधारण जीवन जी रहे थे। बालक ध्रुव अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। कभी कभी वह अपने पिता के बारे में पूछता, माँ, मेरे पिता राज है, तो फिर हम महल में दूर क्यों नहीं? बालक ध्रुव पूछता, पिताजी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? किंतु सुनीता कुछ नहीं बोलती, का कोई जवाब ही नहीं था। एक दिन ध्रुव के मन में अपने पिता को देखने की इच्छा जाग उठी। वह सीधा राजमहल जा पहुंचा। उस समय वह केवल 5 वर्ष का था। महल में प्रवेश करने पर ध्रुव को राज उत्तानपाद दिखाई दिए। उनकी गोद में सुरीचा का पुत्र उत्तम बैठा था। ध्रुव के मन में भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई। वह दौड़कर उनके पास गया, बोला, पिताजी, मुझे भी आपके गोद में बिठा लो। ध्रुव की बात सुनकर सुरीचा उठ खड़ी हुई और बोली, ध्रुव, तू राज की गोद में बैठना चाहता है तो जा तप कर और अगले जन्म में मेरा पुत्र बनकर बैठ जा। इतना कहकर सुरीचा ध्रुव को धक्के मार के भेज दिया। नन्हा ध्रुव रोते हुए माँ के पास पहुँचा। सुनीता ने पूछा, ध्रुव, तुम्हें क्या हुआ? ध्रुव ने माँ को पूरी बात बता दी। वह उसे चुप कराते हुए बोली, तुझे मेरा पुत्र होने के कारण दुख भोगना पड़ रहा है। ध्रुव ने माँ की बात का उत्तर देते हुए कहा, माँ, मैं ईश्वर को खोजूंगा। मैं वन में जाकर तप करूंगा। सुनीता ने ध्रुव को बहुत समझाने की कोशिश करी,
पर ध्रुव नहीं माना। वह माँ से आशीर्वाद लेकर वन की ओर चला गया। वन में पहुंचकर ध्रुव ने उचित स्थान खोजा। फिर वह भगवान कृष्ण का ध्यान कर तप करने लगा। बिना खाए गर्मी सर्दी बरसात सहते हुए वह भगवान कृष्ण का नाम जपता रहा। इस तरह कई वर्ष बीत गए। ध्रुव के तप से प्रसन्न होके एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, ध्रुव आंखें खोल। वे ध्रुव को गोद में लेकर बोले, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ। आगे चलकर ध्रुव अपने पिताजी के जगह राज बन गया। बाद में भगवान ने ध्रुव को तारे के रूप में आकाश में स्थान दिया। ध्रुव तारा हमें याद दिलाता है कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास करने वालों की सभी इच्छाएं पूरी होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। आप मेरी कहानी नेक्स्ट एपिसोड में देखना। बाय बाय।